हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थोड़ा डिटेल में कि वेदांता रिसोर्सेज में हो क्या रहा है। मतलब वेदांता में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से इतना हाहाकार मचा हुआ है, और उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या परेशानियां हैं वेदांता के सामने, और क्या वेदांता कर रहा है उस परेशानी को इरेडिकेट करने के लिए। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि जो इन्होंने डी मर्जर की बात की है, उसके लिए क्या कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, या फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो भी एक हम बात करेंगे, और कि किस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ सकती है। और इसके अलावा व्हाट डू इन्वेस्टर्स डू इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्वेस्टेड हैं इस कंपनी में तो उसमें क्या किया जाए। और टेक्निकल चार्ट्स पर भी देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं, और कहाँ पर इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या किया जाए इसमें। इससे पहले कि हम इसमें डिटेल में चर्चा करें, आप सभी से एक ही दरख्वास्त रहती है कि इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ एंड कंटेंट लाने के लिए आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं कोई नया कंटेंट डालूँ आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, और आप वो वीडियो मिस ना करें। बिल्कुल फ्री कंटेंट रहता है मेरे चैनल पर, और मैं किसी भी चीज़ का पैसा नहीं चार्ज करता हूँ। और उस आने वाले टाइम में भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ भी चार्ज ना करूँ किसी भी चीज़ के लिए। सिर्फ अगर आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें चैनल और सपोर्ट करते रहें। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और जैसे मैं वीडियो ऑन डिमांड भी बनाता रहता हूँ, तो वो भी मैं आगे आने वाले टाइम में भी बनाता रहूँगा। लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो, जहाँ पर हम वेदांता के बारे में बात करेंगे कि वेदांता में क्या किया जाए। पहले तो समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वेदांता का। तो प्रॉब्लम जो है वेदांता का, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसका जो डेट है वो $5.9 बिलियन हो चुका है। एंड उसमें से भी जो आधा हिस्सा है जो प्रिंसिपल का, उसका वो पे करना है नियर फ्यूचर में। तो वो सबसे बड़ी परेशानी है जो वेदांता के लिए बनी हुई है, सरदर्दी बनी हुई है। और इसी वजह से मतलब वो कोशिश कर रहे हैं। और वाइल इट हैज़ बीन मीटिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन, तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन तो वो पे कर दे रहे हैं, बिकॉज जो भी डिविडेंड इनको रिसीव हो रहा है फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड वेदांता लिमिटेड से, उसके थ्रू वो पेमेंट हो जा रही है। तो डिविडेंड से ये लोग इंटरेस्ट तो पे कर दे रहे हैं, बट प्रिंसिपल का क्या, प्रिंसिपल भी जो है वो अभी आने वाले टाइम में जो पे करना है इनको, वो $3.1 बिलियन पे करना है। एंड which puts the group in a tight spot, because अगर ऑलमोस्ट $6 बिलियन में से $3 बिलियन आपको अभी नियर फ्यूचर में पे करना है, तो विच मेक्स योर लाइफ अ लिटिल डिफ़िकल्ट एंड बहुत इजी होने वाला नहीं है ये चीज़। उसका भी अगर मैं आपको ब्रेकअप बताऊं कि कैसा ब्रेकअप रहने वाला है, और किस तरह से कब कब ये आने वाला है $3.1 बिलियन का जो डिमांड है, तो आप देखेंगे कि जनवरी 2024 में जनवरी 2024 में ये $1 बिलियन का डिमांड आने वाला है, जो इनको पे करना है, ये प्रिंसिपल पे करना है। तो इंटरेस्ट तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ $1 बिलियन का एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा टू सेट ऑफ योर प्रिंसिपल रीपेमेंट। फिर अगस्त 2024 में फिर से $0.95 बिलियन का आपको पे करना है, और उसके बाद 11 मार्च को $1.2 बिलियन। तो अगर मोटा मोटा देखते हैं तो नेक्स्ट आप लगा सकते हैं एक साल में इनको ऑलमोस्ट $1.95 बिलियन एडिशनल निकालने पड़ेंगे इसको पे करने के लिए, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो इसी वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है वेदांता को ये केटर करना। अब क्या एफर्ट्स लगा रहा है वेदांता इस पूरी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहला तो ये कर रहा है कि रीनेगोशिएट कर रहा है अपने क्रेडिटर्स के साथ टू रीफाइनेंस द डेट। बट क्या इससे कुछ बदलने वाला है, क्या इससे कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है कंपनी के लिए? आई हैव माई डाउट, एंड दैट इज़ वॉट मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हैव देयर डाउट्स, कि रीफाइनेंसिंग वुड बी एसोसिएटेड विद एडिशनल फी एंड इंटरेस्ट रेट ऑन द रीफाइनेंस डेट विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी हायर। तो एक तो पहले ही इनके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन है, और अगर वो रीफाइनेंस करवाते हैं तो रीफाइनेंस हमेशा हायर इंटरेस्ट रेट पर होगा, और उसके एडिशनल फ़ी होगी, और इसी वजह से और सिचुएशन को ग्रेव कर देगा ये। तो पहला तो ये एफर्ट कर रहे हैं, बट नो बडी इज़ रियली रिलाइंग ऑन इट, बिकॉज री निगोशिएटिंग विद योर एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स वुड नॉट रियली हेल्प। सेकेंड स्टेप क्या कर रहे हैं,
ऑल्सो ये जो रिड्यूस करने के लिए, डेट जो रिड्यूस करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये अपना मोनेटाइज कर रहे हैं सम ऑफ इट्स होल्डिंग्स इन वेदांता। तो इससे हुआ क्या है, इससे पास्ट में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ओवरऑल जो डेट बर्डन था बुक्स पे वेदांता रिसोर्सेज के, उसको कम किया है। आपने देखा है 5.9 बिलियन डॉलर, जो कि पहले था 9 बिलियन डॉलर। तो 9 बिलियन डॉलर से 6 बिलियन डॉलर पे लेके आए हैं, तो इससे फ़ायदा हुआ है ज़रूर, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच्ड बैलेंस शीट लग रही है। और जिसी की वजह से इन सारे एफर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी क्या हुआ है, S&P ग्लोबल ने अपनी डाउनग्रेड कर दी है रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक को, एंड वो स्टेबल से बना दी है नेगेटिव। तो ये भी एक डैम्पनर है फॉर वेदांता। एंड अगर कुछ और प्रेशर आता है बैलेंस शीट पर तो दे कैन स्लैश इट फर्दर, एंड दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम विद वेदांता। एंड ये आने वाले टाइम में बहुत परेशान कर सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी को। अब ये डेट बर्डन जो है उसको कैसे सर्विस कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, किस तरह से पैसा आ रहा है कंपनी में, तो वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, ये दो जो रतन है इस कंपनी के, वो बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं जस्ट टू सपोर्ट द इंटरेस्ट आउटफ्लो ऑब्लिगेशंस ऑफ इट्स पेरेंट वेदांता रिसोर्सेज। ये जो अमाउंट है वो 2.5 बिलियन डॉलर रहा है 2023 में, जो कि आप सोच भी नहीं सकते इस तरह का ये लोग डिविडेंड कमा रहे हैं। और कमा क्या रहे हैं, वो इंटरेस्ट को सर्विस करने में दे रहे हैं। तो जो भी हमें लगता था एज ए रिटेल इन्वेस्टर कि ये तो बहुत अच्छा पैसा है, ये लोग डिविडेंड से ही कमा ले रहे हैं, बट वो पैसा कमा नहीं रहे हैं, वो आगे सिर्फ और सिर्फ डेट इंटरेस्ट पे करने के लिए ही निकल जा रहा है। अगर आप एक थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं तो 2021 में जो ये लोग 9.5 रुपये का डिविडेंड देते थे, वो अब बढ़ के हो चुका है 101.50 रुपये FY23 में। तो ऑलमोस्ट 10 गुना डिविडेंड पे हो चुका है। उसके बावजूद भी ये कंपनी इस परेशानी से उबर नहीं पा रही है। अब डिविडेंड वे ऑफ वर्किंग में अगर आप देखते हैं कि FY23 में जो है डिविडेंड जो पे आउट हुआ था वेदांता को, वो 37% हायर हुआ था देन इट्स नेट इनकम। आपके सामने मैंने एक ये चार्ट रखा है डिविडेंड पे आउट का। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये जो ब्लू वाली लाइन है वो है डिविडेंड पे आउट रेशो। ये 34% था FY21 में। जो टोटल अर्निंग इन्होंने की उसमें से 34% इन्होंने डिविडेंड दे दिया, जो कि बहुत ही ठीक है, उसमें कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने अपना कैश रिजर्व भी रखे हुए हैं और आपने उसी में से 34% डिविडेंड पे आउट कर दिया। बट अगर FY22 का देखते हैं, बिकॉज ऑफ दिस डेट बर्डन हुआ क्या, ये जो डिविडेंड पे आउट रेशो है वो 97 तक बढ़ गया। मतलब कि आप जो कमा रहे हैं, जो इनकम हो रही है, वो आप एज इट इज़ उसको डिविडेंड की तरह दे रहे हैं। और वो डिविडेंड की तरह दे तो रहे हैं, बट रिटेल को तो बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स इट्स पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज। तो 3% ही आप कंजर्व कर रहे हैं अपने कैश को। अब अगर FY23 की बात करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल परेशानी का सबब हो गया है, बिकॉज 137% ऑफ इट्स इनकम अर्निंग्स वो डिविडेंड पे आउट कर दिया है, और 37% नेगेटिव, मतलब 137% दिया है तो मतलब 37% नेगेटिव हो गया है। जो अपने बुक्स में इनके पास कैश था, जो ये अर्निंग्स है ईयर ऑन ईयर, वो तो दे ही रहे हैं, 37% उसमें से भी ये दे रहे हैं। इसीलिए ये जो परेशानी का सबब बना हुआ है, 37% हायर देन इट्स नेट इनकम। नेट इनकम से भी ये लोग नेगेटिव चले गए हैं, जो कि परेशानी का सबब आने वाले टाइम में फिर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ वेदांता हैव बीन सीवियरली लिमिटेड बाय इट्स ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इट्स पेरेंट्स। तो वो तो बिल्कुल क्लियर है कि ग्रोथ कहाँ से लेके आओगे अगर आपके पास नेट इनकम में से आप सारा डिविडेंड ही दे रहे हो, तो आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं। तो वो एक परेशानी का सबब हो सकता है, और आने वाले टाइम में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है मामला इनके लिए, और यही एक परेशानी है। और इसी वजह से आप देखेंगे तो शेयर प्राइस भी आप देखेंगे तो 250 के आसपास ही घूम रहा है। डिविडेंड यील्ड जो अभी है आप देखेंगे तो 40% है, विच इज़ बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बट वो इस डिविडेंड से कुछ हो नहीं पा रहा है, और यही एक परेशानी आने वाले टाइम में भी रहेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें एक और अगर आप देखते हैं proportion of profits which has handed out as a dividend, it has gone up from 34% जो मैंने आपको बोला था, वो बन गया है अभी ऑलमोस्ट 137%। तो ये तो परेशानी रहेगी आने वाले टाइम में। इसके अलावा आप देखेंगे तो
इस कंपनी में जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो भी 100% प्लेज्ड है। 100% प्लेज मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर प्रमोटर के पास 60% 65% की होल्डिंग है वो सारी प्लेज्ड है। और अभी इन्होंने हाल फिलहाल में भी टू फंड देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें उसके लिए भी इन्होंने ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट से कुछ डेट फैसिलिटी ली थी जो कि 2500 करोड़ ली थी। वो भी एक परेशानी है कि भाई इसको किस तरह से सर्विस करेंगे आने वाले टाइम में, और इसी वजह से बहुत मुश्किल का समय आ रहा है वेदांता के लिए। तो अब अगर आप देखते हो एक और इंटरेस्टिंग चीज़, एफ आई आई डी आई एस होल्डिंग इज़ गोइंग डाउन। अगर आप देखते हो मार्च 2022 से, मैंने ये जो मार्च 2022 से आपके लिए दिखाया है, मार्च 2022 में एफ की होल्डिंग थी 9.35%, जून 2022 में हुआ 8.68, 8.09, 7.9, 7.89 और अभी 7.48। तो एफ को सबसे पहले ये समझ में आता है और रिटेल इन्वेस्टर को सबसे लेट समझ में आता है। अगर इसी के बिल्कुल विपरीत चलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर का देखेंगे तो 9.13, 9.84, 11.57, 11.07, 13.63, 14.29, अभी भी लोग वेदांता में पैसा लगा रहे हैं मतलब। तो रिटेल इन्वेस्टर अभी आ रहे हैं और एफ और डी इसमें से निकल रहे हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभी जो है ट्रेंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इस कंपनी को लेके, और आने वाला टाइम भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है इस कंपनी को की ग्रोथ को लेके। अब व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू? अगर ग्रुप हैज़ बीन ट्राइंग टू अनलॉक वैल्यू बाय अनाउंसिंग डीमर्जर, वो डीमर्जर कर भी देते हैं तो भी इसमें कितना अनलॉकिंग होगी वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इफ़ द लीवरेज वुड नॉट गो डाउन, सस्टेनेंस ऑफ वेदांता वुड बी डिफ़िकल्ट, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और बोलना नहीं चाहिए बट आपने देखा है एसएल ग्रुप भी इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद भी डेट सर्विस ना करने के कारण आज कहीं पर भी दिखता नहीं है। इसी तरह से आपने एक और देखा होगा बिग बाज़ार, जो इतना बड़ा ब्रांड था, डेट सर्विस ना करने के कारण ही, और ऐसा नहीं कि सारी छोटी कंपनीज हैं, ये सारे अच्छे खासे कॉन्ग्लोमरेट थे, बड़ी कंपनीज थी, और उसके बावजूद भी डेट इज़ अ प्रॉब्लम विद दीज काइंड ऑफ कंपनीज। और ये परेशानी हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान करे। जब तक ये ओवरहैंग क्लियर नहीं होता है, शेयर प्राइस वुड नॉट गो अप इन अ हरी, एंड ये बहुत क्लियर है। सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग यही है कि डिविडेंड पे आउट बहुत ज़बरदस्त है, बट डिविडेंड पे आउट कब तक कर पाएगा? अगर ये मान लीजिए अपना अर्निंग्स में से ही, नेट इनकम में से ही हर साल थोड़ा थोड़ा करके देता रहेगा, बिकॉज वो जो बर्डन है वो कम ना हो, कम करने के लिए, तो ग्रोथ का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपको पैसा डालना पड़ेगा, कोई भी कैपेक्स करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो वो सब चीज़ें परेशानी आ सकती है आने वाले टाइम में भी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए थोड़ा डिफ़िकल्ट समय है, और वेदांता में अगर आपकी पोजीशन है तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके इसमें ज़रूर कोई भी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके जल्दी से जल्दी इसमें कोई भी डिसीजन ले लीजिए। ज़्यादा लंबा समय आप रखेंगे तो उसमें कुछ होने वाला है नहीं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि थोड़ा हम चार्ट पर भी बात कर लेते हैं कि चार्ट कैसा दिख रहा है, उस पर हम देखते हैं कि किस तरह का चार्ट है। ये जो है चार्ट आपके सामने मैंने वेदांता को खोल दिया, वीकली का चार्ट है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा लंबा चार्ट देखते हैं इसको कि क्या इसने किया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें अभी जो है ये डबल बॉटम जैसा दिख रहा है, और डबल बॉटम के बाद ये अच्छा खासा हैमर बना है। तो चार्ट पर तो ठीक ही दिख रहा है, चार्ट पर ये सपोर्ट है। अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है, 200 रुपये का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जो आपके लिए स्टॉप लॉस बनता है वो बड़ा स्ट्रिक्ट 200 रुपये के नीचे जाए तो बिना कुछ सोचे समझे निकल जाना है, बिकॉज इसमें ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिख नहीं रहे हैं। चार्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पैसा डाल रही है, रिटेल इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं, उसमें कितना ग्रोथ मिलेगा आपको शेयर प्राइस में वो भी डिफ़िकल्ट है कहना। तो 200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, इसके नीचे जाए तो बिल्कुल निकल जाना है। इसमें जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है, बिल्कुल पहला पड़ाव जो आपको देखने को मिलेगा 280, 280 के बाद 300, 300 के बाद 330। तो ये तीन टारगेट्स हैं, 280, 300 और 330। ये तीन टारगेट्स लेके आप इसमें पोजीशन में अगर बने हैं और आपको कुछ
ऊपर की पोजीशन बना रखी है तो 200 का स्टॉप लॉस लगाइए और उस पोजीशन में आते ही प्रॉफिट में आते ही पोजीशन तो हम निकल सकते हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप सभी जानते हैं एजुकेशनल चैनल है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मैं आगे फ्यूचर में भी देता रहूँगा आपको। और सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, आपको सिर्फ करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन दबाना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, डू गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। डिस्क्लेमर, मेरा कोई इसमें पर्सनल होल्डिंग नहीं है, तो इसमें मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इस पर्टिकुलर शेयर में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।